हम लोग पीछे वाला में क्या पॉजेसिव केस ऑफ नॉन इतना ही पढ़े थे सिर्फ, ठीक है ना, का के की अपस्ट्रॉफ यही सब के बारे में, ठीक है, अपस्ट्रॉफ और ऑफ के बारे में। उसके बाद हमारे पास में है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों लगभग सिमिलर है, ठीक है ना, दोनों का मतलब थोड़ा सा देखो। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम लोग को कौन सी आएगा सर, माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब चीजें हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव में समझते हैं। और पॉजेसिव प्रोनाउन में वही सब चीज के लास्ट में खाली एस लग जाएगा, ठीक है ना, योर्स, आवर्स, खाली एक ही चीज है, माई का माइन होता है, एक ही चीज चेंज होता है, माई का माइन, बाकी सब वही, योर का योर्स, आवर का आवर्स, हिज का हिज रहेगा, हर का हर्स ऐसे हो जाएगा, देयर का देयर्स ऐसे, बस दोनों में नाम में चेंज होगा। तो कब यूज करना है सर, पॉजेसिव एडजेक्टिव एकदम संबंध साथे साथे बताएगा, एकदम सटले सटले चलेगा। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है ना कि उस साइड भी हो सकता है, तो ये ज्यादातर पीछे चला जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। पॉजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं करता है, ये सब्जेक्ट के साथ में ही रहता है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं क्या समझ में आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, पहले माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब के सभी चीज है जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग का। और इसका यूज अधिकतर अधिकार और संबंध बताने के लिए होता है। इसका यूज ज्यादातर हम लोग कहाँ करेंगे, कोई चीज का हक बताने के लिए, ये मेरा है, वह मेरा है, हक बताना है या अधिकार बताने के भाव को व्यक्त करने में किया जाता है। इसका प्रयोग नॉन के साथ होता है, क्योंकि दुनिया का हर एक वस्तु नॉन ही है, संज्ञा ही है, एवं ये नॉन से संबंध बनाते हैं। कलम है, ये एक संज्ञा है, तो कलम, मेरा कलम, ये मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये जितना भी चीजें है ये क्या करता है कि नॉन से संबंध बताता है, अधिकार बताता है। कोई भी दुनिया का वस्तु उसके साथ में कहेगा कि ये मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, ये मतलब कि हक जताने का काम करेगा। सभी पर एक दो के एग्जाम्पल्स यहाँ देख लीजिएगा। पहले माई, माई को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा, मेरी, मेरे, कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स, मेरे पिताजी, तो माई फादर साथे रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। सब लोग यहीं पर गलती करने लगते हैं, मेरे पिताजी बीचवा में इज लगा देते हैं, माई इज फादर, ऐसे ऐसे, वैसे मत करिए। ये संबंध बता रहा है, अधिकार बता रहा है, वो साथे ही रहेगा। मेरी बहन, माई सिस्टर, मेरा पेन, माई पेन, मेरा किताब, माई बुक, यह मेरा बुक है, दिस इज माई बुक। तो जस्ट इस तरीके से। आवर के बारे में, आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, जितना भी चीज आता है हम के बाद, तो हम इसमें हम लोग ध्यान देंगे सर कि वो वाला जो पढ़ते थे प्रोनाउन वाला में, तो प्रोनाउन में क्या माई की जगह पर आई रहता था, मेरा, मेरी की जगह पर मैं, ठीक है ना। और वी माने हम लोग जानते थे, वी माने हम लोग जानते थे, हम लोग जो भी, और यहाँ पर क्या है, आवर है, हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की, सब में का के किए। अब यहाँ पर तुम देखो कि हम लोगों का, तो यहाँ ऑफ लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों का यहाँ पर ऑफ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये अधिकार दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है, हम लोगों की कार है, ठीक है ना। तो हम समझ लेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ गया है। ट्रांसलेशन के बोलने के भावना को पकड़ लेना है, और उसी भावना के अनुसार हम लोग को स्ट्रक्चर यूज करना है, किसका यूज करना है, सो उसमें भावना से पता चलता है। टेंस में भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसा आएगा जिसमें ता ती लगेगा, लेकिन हम लोग को टेंस नहीं पालन करना पड़ता है। तो हमको फील जो उसमें भावना दिख रहा है ना, उसके तहत हम लोग को ट्रांसलेशन बनाना पड़ता है। इसमें योर देखो, हम लोग यू लिखते हैं, योर माने यू माने तुम वगैरह, यहाँ पर योर हो गया, योर हो गया, योर माने तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। सभी पर एक एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे हमारा वाला में आवर कंट्री, हमारा देश, हमारा घर, आवर हाउस, जो भी बोलना है सब हमारा, आवा मतलब तुम्हारा घर, योर हाउस, तुम्हारा घर, तुम्हारा कलम, तुम्हारा कॉपी, योर हाउस, योर बुक, योर पेन, योर ब्रदर, योर सिस्टर, सब ऐसे। हिज, हिज मतलब सर उसका, उसकी। इस समय में हम लोग बोलते थे वह, ठीक है ना, पुरुष के लिए बोलते थे ना वह, तो वही वाला यहाँ पर है, उसका, उसकी, उसके, ये है पुरुष के लिए स्पेशली, ठीक है ना। और जब लड़के के लिए बोलते थे सर तो हिज बोलते थे, सॉरी सी ना,
सी बोल देते, यहाँ पर हर हो गया है, यहाँ पर हिज हो गया लड़का के लिए, यहाँ पर हर हो गया लड़की के लिए, जो कि हम लोग उस समय में प्रोनाउन में सी बोलते हैं। उसका, उसके, उसकी, सब ये इस तरीके के लिए। सब में एग्जांपल देखो, उसका भाई तो हिज ब्रदर, अगर कोई लड़का के साथ में बता रहा है तो उसके पिताजी हिज फादर, उसके पुरुष के साथ में बता रहा है तो, और हर ब्रदर मतलब कोई भी लड़की की बात कर रहा है तब, ठीक है ना, उसकी बहन हर सिस्टर, इस तरीके से। दोनों देखने में लगभग एक ही लगता है, लेकिन सिर्फ है लड़का और लड़की का फर्क, वो भी ट्रांसलेशन में समझ में आएगा हम लोग को, सेंटेंस में ही। इट्स माने सर, जैसे कि इट माने समझते थे, यह वह सब होता है इट माने, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग छोटा छोटा सूक्ष्म जीव के लिए यूज करते हैं, मच्छर वगैरह के लिए करते हैं। इट इज मॉस्क्यूटो ऐसे बोलते हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इट को इट्स बोला जाता है इसकी, उसकी, इसके, ये सब निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल को खास नहीं था इसलिए नहीं दिया है। देयर के बारे में, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, THY दे मैंने बोलते थे ना हम लोग, वे लोग, तो वही वाला जस्ट यहाँ पर है कि उनका, उनकी, देखो उसका उसकी में सा लगल है, इसमें ना लगल है, उसका उसकी, और यहाँ उनका उनकी, उन लोगों का उन लोगों की, ऐसे तरीके से। तो इसको भी सेम टू सेम इसी तरीके से हम लोग जैसे एग्जांपल्स में बनाए हैं, उनका, उन लोगों का, देयर, THEIR देयर हाउस, उनका हाउस, उनका घर, जो भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये छोटा सा एग्जाम्पल था शॉर्टकट में, लेकिन जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तब हम लोग को लॉन्ग नहीं चलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर जो बताया गया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब रहेगा तब, और फिर ऑब्जेक्ट, नहीं रहेगा वर्ब तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब ऐसा सिचुएशन को हम लोग को स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, तो देखते हैं क्या इस पर वाकई में काम करता है। ये उनकी कलमें हैं, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट हो गया है। उनकी कलमें देखो दोनों साथ आ रहा है। अभी हम जस्टली बताए थे सर कि जो भी ये सब यूज होगा ना, वो संबंध नॉन के साथ में रहेगा ही रहेगा। और जब संबंध रहेगा तो अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो पूरा को सब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट में रहेगा तो उसको पूरा को ऑब्जेक्ट, दोनों को साथ है, अलगे अलगे नहीं, बीचा में इज हमारा मतलब कुछ मत लगा देना। तो ये उनकी कलमें, ये उनकी कलमें है ना, तो ये वाला उनकी कलमें ये साथ हो गया, और ये वाला अलगे हो गया, और है अलगे हो गया, मतलब यहाँ पर तीन चीज हमको मिला। ये मिला जो कि सब्जेक्ट, तो ये को हम लोग बोलते हैं दिस, और चूंकि ये लगा दिया और कल में है तो बहुवचन है, तो बहुवचन के हिसाब से है के लिए हम लोग आर यूज करते हैं, आर, और उसके बाद में ये पूरा मेरे लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा देयर पेन्स, बस सिंपल सी बात है। इसमें वह मेरा घर है, वह मेरा घर, माई हाउस, मेरा घर माई हाउस। आप देखो बोलेंगे कि दिस माई, वह मेरा, दैट माई, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा घर माई हाउस ये ठीक लग रहा है। तो हम लोग क्या देखें सर कि नॉन के साथ में अधिकार दर्शाना है, फालतू प्रोनाउन में नहीं, नॉन में हक दर्शाना चाहिए, तो नॉन के साथ में हम इसको यूज करेंगे, और ये तो प्रोनाउन हो जाएगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वह अलग हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये पूरा हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो दैट, और दैट के साथ में सर सिचुएशन देख करके यहाँ पर बहुवचन नहीं है तो इज लगाएंगे, मेरा घर माई हाउस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी अधिकार दर्शाएंगे तो नॉन से संबंध, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि नॉन के साथ होता है इसका प्रयोग, और नॉन से संबंध ये बताता है। तो जब भी नॉन कहीं पर आएगा, चाहे तो शुरू में आ जाए चाहे लास्ट में आ जाए, तो नॉन के साथ में उसको पूरा बोलेंगे। मेरी किताब काली है, या मेरी किताब या मेरी कलम काली है, तो माई पेन इज ब्लैक। मेरी कलम, तो नॉन के साथ में आया मेरा मेरी, तो मेरी कलम, मेरा कलम, तो माई पेन साथ है, और फिर उसके बाद में ये सब्जेक्ट हो गया। अब मेरी कलम काली, जैसे एग्जांपल दे भी देते हैं यहाँ पे, मेरी कलम काली है, काली है। अब यहाँ पर मेरी कलम, क्योंकि कलम एक सर नॉन है, संज्ञा है, मेरी कलम लग गया, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया मेरा। अभी इधर में ऑब्जेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब सब्जेक्ट हो गया, तो माई पेन यहाँ पर कर देंगे, माई पेन, पेन काली है सर, तो अब ऑब्जेक्ट ये हो गया हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, और BLACK, BLACK ब्लैक, माई पेन इज ब्लैक, ऐसे हो गया। बात समझ में आ रहा है सबको यहाँ से। अब गलती मत करिएगा, सब लोग यहीं पर गलती करते हैं, कभी एरम बीच में कभी यहाँ लगा देते हैं कि दैट इज माई हाउस, या उल्टा फुल्टा कर देते हैं, दैट माई इज हाउस, ऐसे पलट देते हैं। गलती नहीं करना है, लगभग लेकिन ये गलती करता है। यदि हिंदी सेंटेंस में
नॉन प्रोनाउन के संबंध कारक पॉजेसिव केस के साथ अपना अपनी लगा हुआ रहे। जैसे कि हमारा हमारी है तो ठीक है ना, और मैंने हमारा हमारी, लेकिन अपना, ये घर मेरा अपना है, अपना बोलेगा जब लगा करके, तब ओसन सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे सर? ओवन। जैसे बोलता है ना कि ओनर है, मालिक है, तो ओवन से ही ओनर बना हुआ होगा। ओवन, ओवन माने सर अपना, खुद का, ठीक है ना, अपना। तो मेरा अपना, तो माई ओवन, ठीक है ना, मेरा अपना। मेरा हमारा दूसरा चीज हो जाता है, मेरा अपना दूसरा चीज हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरा अपना माई ओवन, हम लोगों का अपना आवर ओवन। आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल सभी एक दो और है यहाँ पे। यह उसकी अपनी कार है, इसी से रिलेटेड, ओवन से रिलेटेड एक एग्जांपल से दिए हैं। यह उसकी अपनी कार, आप देखिए कि हमको किसके साथ में कौन सा संबंध है। यह उसकी, मेरा साथ में कंप्लीटली नहीं हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम चीज आ जा रहा है, प्रोनाउन आ जा रहा है सर, ये भी उसका उसकी ये भी आ जा रहा है, लगभग मिला जुला करके। अब ऐसा सिचुएशन में हम लोग को नॉन ढूंढना है सर। नॉन कहाँ है सर? कार पर है, उसकी अपनी कार, तो उसकी और अपनी के साथ में कार, ये पूरा मेरा हो गया अलग। उसकी अपनी कार, ये पूरा अलग, और यह, तो मेरा क्यों सब्जेक्ट निकल गया शुरू में, नॉन प्रोनाउन, प्रोनाउन मेरा सब्जेक्ट निकल गया यह, तो यह के लिए दिस, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इच, और उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, एगो नहीं बल्कि ये पूरा ऑब्जेक्ट। हमको यही पकड़ना पड़ेगा कि कहीं कहीं बीचवा में डाल देते हैं इज एम आर, कभी कुछ कभी कुछ। हमको समझ एक ही चीज है सर कि हमको तीन चीज ढूंढना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट सर, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो बच जाता सब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वर्ब रहेगा बीच में तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो गया यह का दिस, और इज हो गया उसकी अपनी कार, हर ओवन कार, देखो सिंपल से मिसिक सामने सामने बना हुआ है, हर ओवन कार, उसकी अपनी, हर ओवन, और कार लगा दे तो कार, बस सिंपल था। ये तो था सिर्फ और सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, और पॉजेसिव प्रोनाउन बस थोड़ा सा ही अलग है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, 1% ही कहेंगे ज्यादातर, ज्यादा कुछ खास नहीं कहेंगे। 1% मतलब 19-20 का फर्क है। कैसे? पॉजेसिव प्रोनाउन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ चेंजेस हो रहा है, माई के माइन, आवर के एस लग गया खाली आवर्स, योर के एस लग गया योर्स, हर के हर्ष लग गया, हिज के इसमें पहले ही से एस लगल है, अब अगर एक बार एस लगाएंगे तो हिज गड़बड़ा जाएगा बोलने में, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे कुछ, हिज के हिज रह जाएगा। और देयर के एस लग गया देयर, देयर। इसमें सेंटेंस शुरू भी होता है और अंत भी होता है। अधिकतर तुमको देखने को मिलेगा कि जब सब जो सेंटेंस होता है वो लास्ट करेगा, इसमें ज्यादातर मिलेगा। और ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसमें ज्यादातर सेंटेंस तुमको शुरू होते हुए मिलेगा। तो इसमें लास्ट कैसे हो रहा है जरा वो भी समझते हैं। ये कल में मेरी है, पहले शुरू में लगता था मेरा मेरी, अब लास्ट में लग रहा है। मतलब क्या सर इसका, कि हम लोग ऑब्जेक्ट के जैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट में नहीं। जैसे कि यह मेरी कलम है, शुरू में लग जाता था, लेकिन यहाँ पर सर यह कलम मेरी है, यहाँ पर उल्टा लग रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की जगह ये ले रहा है। ये कल में मेरी है, तो ये कल में मेरी, देखो ये कल में, अब यहाँ पर टूटा ये सर, ये कल में मेरी, कल में मेरी मजा नहीं आ रहा है, ये कल में मेरी, अब ठीक लग रहा है। मतलब कि यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, मतलब कि ये हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के जैसा ही यूज करेंगे, और जो भी इसके पहले रहेगा सर वो सब मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये कलम, ये कलम है, ऐसे बोलते हैं ना, यह कलम है, तो यह कलम, यहाँ पर ये कलम है और मेरी के बात कर दिया है, तो दीज पेन्स। अब अभी क्या बोले थे कि जो भी रहेगा इसमें से आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में से उस सभ्य का यूज होगा लगभग ऑब्जेक्ट के जैसा, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। ये कल में दिस पेन और माइन, ठीक है। एकदम इसी तरीके से और भी क्या एग्जांपल इसमें बना सकते हैं, एक आध दो एग्जांपल्स चलो और देख लेते हैं। ये कल मेरी है, यह कार तुम्हारी है, तुम्हारी है, सपोज दैट यह कार तुम्हारी है, तो यहाँ पर यह कार संबंध बता रहे हैं साथ में, यह कार, दिस कार इज
योर्स, वाई ओ यू आर, योर्स तुम्हारी है, योर्स ऐसे। मतलब कि सभ्य में क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट का जगह ले रहा है। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब इतना पढ़ने के बाद लगभग चीजें हम लोग को समझ में आ गई। ट्रांसलेशन का मतलब अब 10 से चालू हो गए, इसके बाद नहीं। तब इन सभी का जरूरत हम लोग को पड़ेगा और हम लोग को समझ आना बहुत जरूरी था। ठीक है ना। तो 10 वाला क्लास नहीं छोड़िएगा, वहां से अब परीक्षा में आना चालू। ये सब छोटा मोटा ट्रांसलेशन था बच्चे